औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। जी आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की। साइंस ग्रुप है, 10th क्लास है। इसके मतलब हम बात करेंगे इसके शॉर्ट और लॉन्ग जो क्वेश्चंस आने हैं, जो आपको पेपर में सवाल आएंगे, आज आप उनके मुतालिक बात करेंगे कि पेपर किस तरह होगा, हमने क्या क्या चीज़ें करनी हैं ताकि हमारा पूरा पेपर जो है वो अटैम्प्ट हो सके और हमारे 75 में से 75 मार्क्स आ सकें। जी स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें हम देखते हैं जी, इस तरह कुछ पेपर जो आपको आने हैं क्वेश्चंस, वो इस तरह आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 और 2 को मिला के एक क्वेश्चन बनेगा, यानी कि ए पार्ट एक इसका आएगा, ए पार्ट इसका होगा बी पार्ट। इसी तरह नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 और 4 को मिला के क्वेश्चन नंबर 2 होगा, इसका भी होगा एक ए पार्ट एक बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 5 से और बी से 6 से ए और बी। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा 7 से एक पार्ट आएगा और चैप्टर नंबर 13 से बी पार्ट आएगा, यानी कि 1 2 3 और 4 सवाल। इसी तरह जो आपको थ्योरम होंगे, थ्योरम जो है वो आपको चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 12 से आएंगे। दोनों में चॉइस होती है, आपने कोई करना है तो वो जो है ना आप करेंगे। हम बात करते हैं, हम कहते हैं जी आप जो है वो चैप्टर नंबर 9 वाले थ्योरम जो है वो कर लें। एक आपका सवाल अटैम्प्ट हो गया, पीछे हमने आ रहे गए 2 सवाल। तो 2 सवाल है हमारे पास, यहाँ पे चॉइस है 1 2 3 एंड 4 की। तो इनमें से हम कोई वो 2 चैप्टर करें जो हमारा सवाल अटैम्प्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर फर्स्ट एंड सेकंड किसी को आता है तो उसका एक सवाल अटैम्प्ट हो जाएगा, किसी को 3 और 4 वाला आता है तो उसका दूसरा हो जाएगा। पहले 4 चैप्टर करके हमारे 2 सवाल हो जाएंगे और एक थ्योरम कर लेंगे, तो हमारे 3 सवाल पूरे हो गए, बात खत्म। या किसी को अगर चैप्टर नंबर 5 और 6 वाला आसान लगता है वो ये कर ले और साथ में 7 और 13 को मिला ले और एक थ्योरम कर ले, या 1 और 4 वाला कर ले, यानी कि जिस तरह आपको आसानी लगे वो आप कर सकते हैं। जी चलते हैं, ये तो हो गया पेपर पैटर्न कि पेपर किस तरह आएगा, कहाँ कहाँ से आएगा, हमें पता हो कि हमने क्या करना है। जी चलते हैं आगे। नेक्स्ट कुछ चीज़ों पे रेड निशान, आपको रेड मार्क नज़र आएगा। रेड का मतलब ये है कि ये शॉर्ट के लिए होगा, और जो आपको ब्लैक नज़र आएगा, ब्लैक का जो निशान होगा उसका मतलब होगा वो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। जी पहला चैप्टर है, पेज नंबर 2 है, इसकी एग्जांपल नंबर 1 दी गई है, ये करनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जी पेज नंबर 3 है, इसकी एग्जांपल नंबर 2 दी गई है, जी ये आप करेंगे बड़े ध्यान से। उसके बाद जी नेक्स्ट चलते हैं 1.1 है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका जी, फर्स्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 3। ये लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग सवाल इसमें से आने के 100% चांसेस हैं। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ये आपने करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे जी 1.2 की तरफ। 1.2 का जो क्वेश्चन है वो सेकंड और 6 वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने कर लेने हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट चलते हैं हम आगे 1.3 की तरफ। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। मैं आपको बताता चलूँ, जो ब्लैक जो निशान लगे हुए हैं इसका मतलब है ये लॉन्ग के लिए हैं, और जो रेड के आपको निशान नज़र आएंगे वो शॉर्ट के लिए होंगे जी। उसके बाद जी इसका एक सवाल ये भी है। नेक्स्ट जी उसके बाद 1.4 पे आ गए। 1.4 के ये 3 सवाल, तो ये फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 में एक एग्जाम्पल है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने करनी है शॉर्ट के लिए। फिर जी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये शॉर्ट के लिए है, ये जी लॉन्ग के लिए है, ये भी लॉन्ग के लिए है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 2.2। ये जिन पे रेड मार्क है ये शॉर्ट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और जिन पे ब्लैक मार्क है ये 2 सवाल ये लॉन्ग के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं जी। उसके बाद नेक्स्ट आगे बात करते हैं 2.3 की। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग के लिए, और क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट लॉन्ग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जी हम आगे बात करते हैं 2.4, ये शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट जो है वो इसमें से आएंगे शॉर्ट के लिए, तो अगर पूरी हो सके तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो अदरवाइज जिन पर निशान लगे हुए हैं आप यही कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी 2.5। 2.5 ये भी शॉर्ट के लिए हैं, ये निशान लगे हैं जी, ये हैं रेड वाले निशान जो हैं वो शो करते हैं हमारे शॉर्ट आंसर्स को।
नेक्स्ट उसके बाद ये 2.6 है, उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन, उसका पार्ट 3 वो आपने करना है। उसके बाद ये 2.7 है, इसके ये 3 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने करने हैं। इस तरह हमारा पहला और दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया और हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं आगे चैप्टर नंबर 3 की तरफ, जिससे हमारा दूसरा सवाल स्टार्ट होगा। इसकी एक एग्जाम्पल है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आप कीजिएगा। ये एग्जाम्पल दी गई है, ये करनी है। उसके बाद जी नेक्स्ट ये एक एग्जाम्पल है, ये कीजिएगा। 3.1 में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 8, उसके बाद 11, उसके 2 पार्ट हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने करने हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट एक एग्जाम्पल दी गई है, ये करनी है आपने। उसके बाद जी नेक्स्ट ये सवाल हैं, मॉक हुए हैं, ये कीजिएगा। उसके बाद जी इसकी एक ये एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, अगर पॉसिबल हो तो आप पूरी एक्सरसाइज कर लें, अदरवाइज़ जिन पे आपको निशान नज़र आ रहे हैं ये वाले आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपका पेपर अटैम्प्ट होगा जी। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारी एक एग्जाम्पल है जी, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको कीजिएगा। उसके बाद जी ये एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उसके बाद जी 3.4 के ये सवाल दिए गए हैं, ये आपने करने हैं। ये जिन पे ब्लैक मार्क है ये लॉन्ग के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिन पे ब्लैक मार्क है इनको आप करेंगे। उसके बाद जी 3.5 है, 3.5 के सवाल हैं जी 1, 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4। एक एग्जाम्पल है जी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। 3.6 में 2 क्वेश्चन है जी, ये आपने करने हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कीजिएगा। क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.7 में से आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 8। इस तरह ये आपका दूसरे का एक पार्ट मुकम्मल हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर 4 की तरफ। 4 में एक एग्जाम्पल है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने करना है। उसके बाद जी इसके कुछ सवाल बताए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह 4.2 का क्वेश्चन नंबर है 4 और 6। उसके बाद जी 4.3 है, 4.3 बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसमें क्वेश्चन नंबर है हमारा जी 6 वाला, ये कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी 4.4 में हमारा एक क्वेश्चन है, ये भी नंबर 6 वाला। इस तरह हमारे 2 सवाल हल हो गए। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया चैप्टर 1 और 2 से, जो हमने शुरू में बात की कि हमारा चैप्टर 1 और 2 से एक सवाल हल होगा, फिर चैप्टर 3 और 4 से हमारा सेकंड वाला सॉल्व हो जाएगा। ये अगर आप पहले 4 चैप्टर कर लेते हैं तो आपके 2 सवाल अटैम्प्ट हो जाते हैं। अब जो मज़ीद आगे का हैं बच्चे, कुछ ऐसे हैं जिनको यूनियन और इंटरसेक्शन बड़ा आसान लगता है, उसकी बात करते हैं। उसमें बेटा जी ये एग्जाम्पल है, ये आप करेंगे एग्जाम्पल। उसके बाद इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कीजिएगा। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आप करेंगे। उसके बाद जी 5.2 खैर ये यूनियन और इंटरसेक्शन जो है ये हम बचपन से करते आए हैं और ऑलमोस्ट ये बच्चों को आ रहा होता है, तो इसलिए ये आसान है, अगर बच्चे ये कर लें तो बड़ी आसानी से सवाल उनका अटैम्प्ट हो जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर 3, इसको क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ये एक एग्जाम्पल दी गई है, इसको ज़रा देख लीजिएगा। एग्जाम्पल है, ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट चलते हैं आगे जी हम लोग 5.3, इसके तीनों सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका स्पेशली पार्ट 3rd और 4। क्वेश्चन नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 इसके जी ये 4 पार्ट हैं, हो सके तो ये पूरी एक्सरसाइज कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है जी। इंशाल्लाह आपका पेपर इसमें से अटैम्प्ट होगा। उसके बाद जी नेक्स्ट 5.4, इसका क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 और 5। फिर उसके बाद ये हमारी इस तरह एक पार्ट तीसरे सवाल का भी मुकम्मल हो जाएगा। अब जी आगे चैप्टर नंबर 6 पे। 6 बेसिकली ये स्टैट से रिलेट करता है मैथ का ही हिस्सा, तो जिन बच्चों को ज़रा स्टैट में बात को इंटरेस्ट होता है वो इसको आसानी से कर सकते हैं। बाद बच्चों को ज़रा ये मुश्किल लगता है, उन्हें प्रॉब्लम आ रही होती है जी। इसमें ये एक एग्जाम्पल है जिसमें उसने पूछा हुआ है कि जी आप इसको
इसमें मीडियन निकालें, ये आप करेंगे। उसके बाद जी नेक्स्ट, ये एक एग्जांपल दी गई है जी, ये आप करेंगे। इसमें उसने लॉगरिथम का फॉर्मूला पूछा है। उसके बाद जी नेक्स्ट हम क्वेश्चन की चैप्टर की तरफ आ जाएंगे। एक्सरसाइज में 6.2 इसका क्वेश्चन नंबर 3, उसका पार्ट नंबर 2। इसमें फिर आगे जी नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6, ये आप लोग करेंगे। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर है 9, क्वेश्चन नंबर है 10, क्वेश्चन नंबर है जी 11, क्वेश्चन नंबर है 12। इसी तरह 13 का एक पार्ट है 2 वाला, ये आप करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट उसके बाद आगे बात करते हैं 6.3 इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6.3 इसका क्वेश्चन नंबर 4, इसका क्वेश्चन नंबर 5, इसके 2 पार्ट हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर बी। ए का पार्ट 1 है और बी का पार्ट है, और क्वेश्चन नंबर 7। इस तरह जी हमारे जो हैं वो सवाल अटैम्प्ट हो जाएंगे 3। जैसे हमने शुरू में बात की कि जी पहले 6 चैप्टर करते हैं तो हमारे 3 सवाल अटैम्प्ट हो जाते हैं, लेकिन कहा था इसमें से कोई आप चैप्टर 2 छोड़ के आप थ्योरम कर सकते हैं। आगे जी चैप्टर नंबर 7 पे जो अगला हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशल फॉर शॉर्ट के लिए, शॉर्ट आंसर के लिए जी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर ये आपको निशान नज़र आ रहे हैं, ये आप ज़रा इसको देख लीजिएगा। उसके बाद इसमें ये एग्जाम्पल है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको भी ज़रा चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट 7.2, ये भी बहुत ज़्यादा ही जी इम्पोर्टेंट है। 7.2 इसको ज़रा आप देख लीजिएगा, अगर हो सके तो पूरी एक्सरसाइज कर लें, अदरवाइज जिन पे निशान लगे हुए हैं ये आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद 7.4, इसमें बेटा जी एक सवाल जो एक जुज होगी वो 100% आनी है, श्योर शॉर्ट आनी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। वो कौन कौन सा है इसमें जो इम्पोर्टेंट है स्पेशल, अगर हो सके तो बेटा जी यहाँ से लेके आप यहाँ तक सारे कर सकते हैं, नहीं तो जिन पे मॉक लगा हुआ है ये आप ज़रूर कीजिएगा। ये वो इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो बार बार पेपर में पूछे गए हैं। इस तरह यहाँ से आपका एक पार्ट हो जाएगा। उसके बाद जी हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं, इससे जो इसका बी पार्ट आएगा वो चैप्टर नंबर आपका आना है 13 से, चैप्टर नंबर 13 से, उसकी हम बात करेंगे। चैप्टर नंबर 13 में, उसमें जी 13 में 13.2 13.2 उसके सवाल नंबर जी 4, 5 और 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट बात करते हैं 3 की। इसमें बेटा जी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6 एंड 8, इस तरह आपके 4 सवाल जो हैं वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं जी हम थ्योरम की। थ्योरम जो है वो चैप्टर नंबर 9 वाले जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसके 4-5 थ्योरम हैं। फर्स्ट को चाहे आप रहने भी दें, सेकंड वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको करें। थर्ड वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग करें। उसके बाद जी फिफ्थ वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर पॉसिबल हो तो ये 3 के अलावा आप वो ये वाला भी कर सकते हैं, लेकिन ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप एक थ्योरम अटैम्प्ट हो जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं 12 में से, तो 12 में से हमने इस तरफ एक ही निकाला है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, वो 4 वाला है। इस तरह आपका थ्योरम भी हल हो गया और आपके जो शॉर्ट थे वो भी हो गए। अब आगे डेफिनेशन की बात, तो वो बुक के लास्ट पे कुछ दी गई हैं, हमने उन्हीं में से फाइंड की हैं ताकि बच्चों को याद करने में या समझने में मुश्किल ना हो, बच्चे आसानी से उसको कर सकें। तो जी चैप्टर नंबर 1 है, उसका दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर जी नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 में आ गए। चैप्टर नंबर 2 में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी उस पर हमने टिक मार्क कर दी। चैप्टर नंबर 3 रेशियो है, फिर देन चैप्टर नंबर 4 उसके फ्रैक्शन से जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने मार्कआउट कर दिए ताकि आपको मुश्किल ना हो। यूनिट 5 से ये उर्दू मीडियम वाले भी कर सकते हैं आसानी से, वो भी देख के वीडियो को निशान लगा सकते हैं। यूनिट नंबर 6 से हैं जी ये सवाल जी इम्पोर्टेंट सवाल। यूनिट नंबर 7 से हैं, यूनिट नंबर 8 से दिए गए हैं जी। 8 से
ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट एंगल, इसको आप कर लीजिएगा। उसके बाद जी सर्कल है वो आप कीजिएगा। उसके बाद जी ये आपको निशान नज़र आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। वीडियो को शॉर्ट करना मकसद है, लॉन्ग करना नहीं है। अगर मैं पढ़ूंगा तो वो लंबा हो जाएगा जी। ये इस तरह हमारे शॉर्ट मुकम्मल हो जाएंगे। और MCQs हर चैप्टर के लास्ट पे दिए गए हैं, अगर आप वो लोग कर लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अदरवाइज़ इंशाल्लाह हमारी एक नेक्स्ट वीडियो है, उसमें शॉर्ट जो MCQs दिए गए हैं आप उसको देख के कर सकते हैं। आपका उसमें से पूरा पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।